गया जब हम वहाँ पे गांव में घुस रहे थे, सबसे पहले हमने देखा कि एक बाइक खड़ी है, उस बाइक के पास में 2-3 लोग खड़े हुए हैं घेर के, उसका गाड़ी का कुछ पंचर वगैरह ठीक कर रहे हैं। उससे थोड़ा सा आगे जाते हैं 500-600 मीटर आगे, तो वहाँ पे एक टेम्पू सा खड़ा हुआ है, उसमें भी 6-7 लोग लगे हुए हैं। थोड़ा और आगे जाते हैं, पीछे से गाड़ियों का काफिला आ रहा है हमारा, और थोड़ा और आगे जाते हैं तो वहाँ पे ट्रक खड़ा हुआ है, ट्रक में कम से कम भी 13-14 लोग खड़े हुए हैं कुछ ना कुछ ठीक करने के बहाने से। यानी कि हमने जो देखा उस हिसाब से ये था कि इनको जाने तो जितने लोग अंदर जा रहे हैं, एक बार इनको सेंट्रल मेवात में घुसने दो। और जैसे ही सेंट्रल मेवात में घुसे, मेजॉरिटी में हम लोग, इन लोगों ने मेवात को पूरा घेर के पथराव शुरू कर दिया। पथराव शुरू किया ही किया। इनके पास में इतने भारी भारी हथियार कहाँ से आ गए, गन्स कट्टे वगैरह इनके पास में, ये सब तो वहाँ की पुलिस के पास में नहीं था, पुलिस खुद डंडे लेके घूम रही थी। तो वही तो देखिए मोनू मानेसर से इन लोगों को दिक्कत क्या है हमको ये समझ में नहीं आता। आप सबसे पहली चीज़ गौ तस्करी करोगे भी, गाय को हमारे सनातन धर्म में माता का दर्जा दिया जाता है ना, 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, तो हम उस गाय माता को कटने दें? मोनू मानेसर अपनी गाय माता को कटने देगा और वो कुछ नहीं कहेगा? बेशक उस पर आरोप हो, लेकिन वो हिंदू भी है, इस देश का नागरिक भी है, इस देश में होने वाले सभी सामाजिक कार्यों में भाग लेने का उसका भी उतना ही अधिकार है। जब हमने यात्रा में हम थे, इतना खुशी भरा माहौल था, हर हिंदू खुश, हम लोग भाईचारे के ही भरोसे पे गए थे। हमने सोचा कि चलो मेजॉरिटी में है तो क्या हुआ, 2 दिन पहले इनके ताजिए निकले, हमने तो कुछ कहा नहीं, अब हमारी एक शोभा यात्रा है तो शायद ये भी कुछ नहीं कहेंगे, हम भाईचारे के भरोसे पे ही गए थे। लेकिन भरोसे के साथ में जो इन्होंने घात किया है, पीठ में जो इन्होंने छुरा घोंपा है, भाईचारा भाईचारा कह के हमको जो चारा बनाया गया है, वो पूरे भारत ने और पूरे विश्व ने देखा है कि हिंदुओं को किस तरीके से मेवात से मार के निकाला गया है। जिस तरीके से हम लोग वहाँ से जान बचाकर भागे हैं वो हम ही लोग जानते हैं। हमारे लिए वहाँ से भागना, एक एक पल वहाँ बिताना, वो मंजर अपनी आंखों से वहाँ पे खड़े होकर देखना, कभी यहाँ से पत्थर आ रहे हैं, कभी यहाँ से पत्थर आ रहे हैं, इतने छोटे छोटे से बच्चे, मुश्किल से उनकी उम्र 8-9 साल होगी, इतने छोटे छोटे से बच्चे टोपी पहन पहन के सर वहाँ पे पत्थर फेंक रहे हैं। समुदाय विशेष द्वारा धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं पत्थर मारते टाइम। फिर ये लोग कहते हैं कि सिर्फ 2 गुटों के बीच में लड़ाई हुई है। आप एक यात्रा में जा रहे हैं और आप अपने समुदाय के लोगों को बोल रहे हैं कि हाँ हम भी यात्रा में आ रहे हैं, आप भी बढ़ चढ़। बिट्टू बजरंगी तो कुछ और ही बोल रहे थे। देखिए बिट्टू बजरंगी ने जो बोला वो हो सकता है कि वो भड़काऊ बयान हो, लेकिन अगर कोई एक इंसान इस तरीके से गलत बयान दे रहा है, उसके बावजूद, अगर ये सिर्फ बिट्टू बजरंगी की बात नहीं है, मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी, ये सब सिर्फ बहाना है। असलियत में हर हिंदू को टारगेट बनाना है। जिस तरीके से वहाँ पे पत्थरों से वार किए गए, जिसने भगवे रंग के कपड़े पहन रखे थे उस पर पत्थर मारे गए, जिसने हाथ में कलावा बांध रखा था, माथे पे टीका लगा रखा था, उस पर भी पत्थर मारे गए। औरतों की मांग में सिंदूर देखा, गले में मंगलसूत्र देखा, उन औरतों पे भी पत्थर मारे गए। तो सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करने के लिए आपने अपनी आंखों से क्या देखा? हमने ये देखा कि जब हम जिस गाड़ी में हम लोग निकल रहे थे, हम 6-7 जने थे, तो हम जिस गाड़ी में निकल रहे थे, हमारे साथ में एक 1.5 साल का बच्चा भी था। हमारी गाड़ी को घेरा कम से कम भी 14-15 लोग होंगे। वो हमारी गाड़ी को घेरा, शीशे वगैरह हम लोगों ने सब लॉक कर रखा था। उसके बाद में हम लोगों को बोला गया, चिल्ला के सब कह रहे हैं, धार्मिक नारे लगा रहे हो, हम लोगों से बोला गया कि गाड़ी से बाहर उतरो। अब आप ये सोचिए कि अगर हम उस वक्त डर के उतर जाते तो हम जिंदा आज यहाँ पे नहीं खड़े हुए होते सर। तो फिर क्या किया? गाड़ी से बाहर नहीं उतरे तो फिर क्या किया? ये शुक्र कीजिए हमारे भाई का, विजय भैया का, बहुत मतलब उन्होंने बहादुरी दिखाई और उन्होंने गाड़ी इतनी स्पीड पे दौड़ाई और गाड़ी को लेके हम भागे हैं वहाँ से। जितने लोग गाड़ी के सामने आए हमने नहीं देखा, हमने गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी घुमा के हम वहाँ से निकल के बाहर निकले कैसे जैसे करके। कहीं पे जाके जब हम एक जगह पे पहुँचे हाईवे पे, तब हमें रियलाइज़ हुआ कि हाँ अब जाकर हम सुरक्षित हैं। अब जान में जान हमारे तब आई, क्योंकि हमने मंदिर के पीछे गाड़ी के ऐसे कवर लेके खड़े हुए थे पहले हम, तो हमने वहाँ से वहाँ पहाड़ों के ऊपर से गोलियाँ चल रही हैं, वहाँ तक कैसे पहुँच गए सर ये लोग? लोग कह रहे हैं कि वहाँ के स्थानीय लोग नहीं थे, रहने वाले लोग नहीं थे, लेकिन वहाँ के जो रहने वाले हिंदू हैं हमारे जानने वाले, वो तो ये कह रहे हैं कि जो मंदिर के पीछे का पहाड़ी रास्ता है वो सिर्फ रहने वाले लोग ही जानते हैं। जो बाहर से लोग आए थे, वो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, उन्हें नहीं पता था। तो यानी कि रहने वालों का भी हाथ था इसमें। सुनियोजित तरीके से आक्रमण किया गया, डंडे लाठियाँ बरसाए गए, पत्थर बरसाए गए, गोलियां बरसाई, प्रशासन कहाँ था? प्रशासन को क्यों खबर नहीं लगी? यहाँ तक कि पुलिस वालों की भी हत्या कर दी गई। बिल्कुल, प्रशासन आखिर कर क्या रहा था? जब 6 महीने पहले ही विश्व हिंदू परिषद द्वारा ये सूचना दे दी गई थी कि मेवात के अंदर यात्रा निकाली जाएगी, प्रशासन को ये कहना कि
मिसकम्युनिकेशन हो सकता है या फिर मतलब अधूरी खबर मिली होगी, ये सब नासमझी वाली बात होगी, क्योंकि सब जानते हैं मेवात के अंदर ये यात्रा ब्रजमंडल यात्रा हर साल निकलती है। पहली बार जलाभिषेक के लिए ब्रजमंडल यात्रा नहीं निकल रही थी, हर साल निकलती है। हर साल तो पत्थरबाजी नहीं होती, इस बार ही क्यों? मोनू मानेसर के लिए इनके मतलब फेसबुक पेज के ऊपर वीडियो डाली जाती है, 14 या 13 सिलेंडर ऐसे उन्होंने सड़क पे लगा रखे हैं। उसके बाद में उन्होंने लिख के डाला है कि मोनू मानेसर तेरे में हिम्मत है तो आ जा। मोनू मानेसर, सिर्फ अगर आपको मोनू मानेसर से ही दिक्कत थी तो प्रशासन था, हरियाणा में हाई कोर्ट भी था। शोभा यात्रा से दिक्कत थी तो हाई कोर्ट जाते, स्टे लगवा देते, यात्रा पे रैली पे आप रोक लगवा देते। लेकिन इस तरीके से पथराव को जस्टिफाई नहीं किया जाएगा सर। आपका पत्थर मारना कभी भी सही नहीं हो सकता। प्रॉब्लम आपकी ये है कि आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठा लिया है कि जो जो मूर्ति की पूजा करता है उस पर हमें पत्थर ही मारने हैं। तो इलाज क्या है अब? इनका इलाज यही है कि देखिए, ये इलाज दंगा तो नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमारी देखिए, हमारी गीता हमसे कहती है कि अहिंसा परमो धर्म। हम अहिंसा को मानने वाले हैं, लेकिन सनातन धर्म तूफान है, कोई आंधी नहीं। और एक गाल पे थप्पड़ खा के दूसरा गाल आगे कर दे, हम वो गांधी नहीं। जवाब अगर सरकार से हम जवाब 1947 से तो हिंदू समुदाय गांधी बन के रह रहा है। नहीं बन रहा ना सर, अब नहीं बन रहा। अब हम सवाल भी कर रहे हैं, जवाब भी मांग रहे हैं और आवाज़ भी उठा रहे हैं, इसीलिए शायद हम पे पत्थर भी मारे जा रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा। जो सफ़र है हमारा हिंदू राष्ट्र का, मुश्किल है, लंबा है, लेकिन एकजुट होकर रहेंगे तो ही हम इस समय अपने देश को हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। वरना उन लोगों ने गजवा हिंद करने का तो पूरा प्लान बना रखा है, पूरा उनका मोटिव सेट है, प्रोपोगेंडा उन्होंने पूरा फ्रेम बना रखा है। जिस तरीके से फ्रेम करके हमें मेवात में टारगेट किया गया, वैसे ही उन्होंने गजवा हिंद का भी पूरा मोटिव बना रखा है, फ्रेम बना रखा है। इस देश को इस्लामिकरण करने का, इस्लामिक नेशन बनाने का उनका पूरा सही एक उसी राह पे चल रहे हैं ये सारे के सारे। लेकिन वहाँ के लोकल विधायक तो बोल रहे हैं, जो समुदाय विशेष से वो बोल रहे हैं खट्टर सरकार ने अभी तक मोनू मानेसर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। उसका नफरत आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। हमारे 2 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। उन पे सिर्फ आरोप है सर, वो आरोप सिद्ध नहीं हुए। अगर आरोप सिद्ध हो जाते तो खट्टर सरकार कुछ करे ना करे, लेकिन सेंट्रल पे हमारे मोदी जी वगैरह बैठे हैं। क्या मोनू मानेसर की वजह से पूरे हिंदू समुदाय को टारगेट करना, उनकी यात्राओं को टारगेट करना सही था? एक बात बताइए, मोनू मानेसर को इस चीज़ का जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है, जब वहाँ के गृह मंत्री ने खुद बोल दिया, अनिल विज ने, कि मोनू मानेसर की वजह से दंगे नहीं हुए हैं, मोनू मानेसर को इन दंगों का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। तो फिर मोनू मानेसर से इनको दिक्कत क्या है? सिर्फ गौ रक्षक है, इस बात की दिक्कत है? मैं कह रही हूँ सर, मोनू मानेसर की कोई गलती नहीं है। मतलब आरोप लगा है वो अलग बात है, लेकिन इस दंगों का इल्ज़ाम मोनू मानेसर पे ही लगाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अब आखिरी में आप क्या बोलेंगे? क्योंकि सिर्फ मोनू मानेसर की गाड़ियों पे पत्थर नहीं मारे गए, जो आम हिंदू वहाँ पे गए थे, हर गाड़ी 40-50 गाड़ियाँ थी, हर गाड़ी पे पत्थर मारे गए, गाड़ियाँ जला दी गई, पुलिस की गाड़ियाँ जलाई गई, पुलिस की गाड़ी। तो एक बात बताइए सर, जो पुलिसकर्मी पे 2 होमगार्ड मरे, शायद उनमें भी इनको मोनू मानेसर ही दिख रहा होगा। जो यहाँ भी खड़े हो रहे हैं ना, बस जलाई गई, उस बस के अंदर एक औरत और एक बच्चा था और उस बस को जला दिया गया। शायद ऐसी पुलिस भी किस काम की, ऐसी पुलिस भी किस काम की जो खुद की रक्षा नहीं कर पा रही? फिर ऐसी पुलिस भर्तियों का मतलब क्या रहेगा? इसीलिए नाम के लिए पुलिस भर्ती करनी चाहिए। इसीलिए मैं कहती हूँ, किसी भी पार्टी के केवल सिंबल को सपोर्ट करने से आपको कभी कुछ नहीं मिलने वाला। धर्म के लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, अगर आपको सपोर्ट करना है तो लीडरशिप को सपोर्ट करो। जब महाकाल की यात्रा पर केवल थूकने वाले के घर पे बुलडोज़र चल सकता है, तो यहाँ पे हज़ारों हिंदुओं के ऊपर पत्थर मारे गए हैं, हज़ारों बहन बेटियों की इज्जत भी खतरे में थी, उसके बावजूद गोलियां भी चलाई गई। इन्होंने कानून को खुद अपने हाथ में ले लिया, तो इन लोगों की सज़ा आप एक अच्छी लीडरशिप के हाथ में देख लीजिए। क्या कहेंगी, खट्टर सरकार में वो हिम्मत दिखाई नहीं दे रही जो योगी और शिवराज सरकार में नहीं है? अगर आप मुजफ्फरनगर काफ़ी मतलब जाना माना इतना एरिया है, मेजॉरिटी में है वहाँ पर, लेकिन आज वहाँ पर कांवड़िए जाने से डरते नहीं हैं सर। योगी सरकार ने इतना वो कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान हर जगह, जिसने कुछ गलत किया हो, जिसने कहीं पे जिहाद किया हो, उसके घर पे बुलडोज़र चलवाने की हिम्मत रखते हैं। तो खट्टर सरकार क्या कर रही है? ये तो ये कह रही है कि शुरुआत हिंदू समुदाय के द्वारा हुई है। आप देखिए सर, एक ही पार्टी पर 2 अलग अलग विचारधारा वाले नेता